हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि सपोज करें आप के 8 रोज और 4 कॉलम्स हैं टेबल 1 के अंदर और टेबल 2 के अंदर 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। सो क्या साइज होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का इन केस के क्रॉस ज्वाइन होता है इन दो टेबल के दरमियान। सो इसका आंसर है 24। और फिर है हमारे पास कि कौन सा फीचर जो है डेटाबेस का प्रोवाइड करता है कन्वर्जन होना इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डीबी से कंसिस्टेंट स्टेट की तरफ इंश्योर करते हुए कि मिनिमम डेटा लॉस होगा। सो वो है रिकवरी सर्विस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ होता है ऐड करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए कॉलम्स को एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, वो है अल्टर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक फीचर इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स का, वो है ट्रैक ओवरफ्लोज एंड फाइल ओवरफ्लो एरियाज कैन नॉट बी इंश्योर्ड। बाकी ऑप्शन है कि रिकॉर्ड्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं सीक्वेंस में और इंडेक्स जो है मेंटेन होता है। इसके अलावा डेंस एंड नन डेंस टाइप जो है इंडेक्स वो मेंटेन होता है। इसके अलावा सिलेंडर इंडेक्स जो है वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। और उसके बाद है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो सर्व करता है, ऑप्शन सर्व करता है एज अ माइलस्टोन या फिर रेफरेंस पॉइंट जो है वो लॉग फाइल के अंदर, वो है चेक पॉइंट्स। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जनरल एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म किया जाता है डेवलपमेंट के दरमियान एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की। सो वो डेटा इनपुट प्रोग्राम्स भी है, एडिटिंग भी है, डिस्प्ले भी है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द गिवन जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद ये कि जो ब्राउज़र है ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म है डेवलप होते हैं इनमें से किन टूल्स के अंदर सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन है वेब बेस्ड फॉर्म, बाकी ऑप्शन है HTML स्क्रिप्ट लैंग्वेज और फ्रंट पेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो फॉर्म नहीं है ऑप्टिकल डिस्क की, वो है ई प्रोम। बाकी ऑप्शन है इसके अंदर CD-ROM, वॉर्म और इरेजेबल ऑप्टिकल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है कैश हिट का, वो है कि व्हेन डेटा इज फाउंड इन कैश, जब डेटा जो है वो फाउंड होता है कैश के अंदर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो क्लस्टरिंग जो है वो सुटेबल है, वो है रिलेटिवली स्टैटिक। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिसएडवांटेज है चेनिंग टेक्निक का हैंडल करने के लिए कॉलिजन्स, वो है ओवरहेड जो है मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट है। और उसके बाद ये कि एक एंटिटी टाइप इनमें से क्या है, इनमें से क्या ऑप्शन है, वो है एक कोहेरेंट सेट जो है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जो कि हम चाहते हैं स्टोर डेटा ऑन। और इसके बाद ये कि आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते मोर देन वन टेबल को एट अ टाइम व्यू के जरिए। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, सो ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक पर्पस है यूज करने का DML कमांड्स को, वो है इंसर्ट करना डेटा को टेबल्स के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है पार्टीशन की विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टीशन रिड्यूस करती है जो चांसेस हैं अनबैलेंस पार्टीशन के, वो है हैश। और उसके बाद ये कि रिकवरिंग करते हुए डेटा को इनमें से कौन सी फाइल जो है वो करती है रिकवरी मैनेजर एग्जामाइन एट फर्स्ट, वो है लॉग फाइल। उसके बाद है हमारे पास कि लेजर रिकॉर्ड्स जो है वो करती है डेटा को बर्न करते हुए माइक्रोस्कोपिक होल्स सरफेस के अंदर जो डिस्क की होती है किसके साथ, वो है ऑप्टिकल डिस्क। और उसके बाद इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है 3NF के रिस्पेक्ट्स के हिसाब से, सो वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन नहीं है एक फीचर गुड इंटरफेस का, वो है डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड। और उसके बाद ये कि चेंज करना, कोई एक चेंज करना जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है डेटाबेस का उसको लेकिन अफेक्ट ना करना जो एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा है, वो एग्जाम्पल है इनमें से किसका, वो है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये कि कौन सा कीवर्ड जो है वो अवेलेबल होता है SQL के अंदर एनफोर्स करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वो है प्राइमरी की। उसके बाद ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड जो है वो है ट्रंकेट। उसके बाद ये कि कितने क्लस्टर इंडेक्स जो है वो डू ईच डेटाबेस टेबल हैव, जो एक हर डेटाबेस टेबल के अंदर है वो है 1। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिलीट होगा रिलेटिंग टू अ टेबल, जो कि रिलेट है टेबल को
अगर आप यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड, वो है जितनी भी रोज हैं एक टेबल के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है फीचर ट्रांजैक्शन का, वो है डिपेंडेंट होना अदर कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बाकी ऑप्शन है कि यूज़र जो है वो एबल होना चाहिए रिगार्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एज एटॉमिक, और इसके अलावा है कि ईच ट्रांजैक्शन रन बाय इटसेल्फ, और इसके अलावा मस्ट प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, डीएमएल कमांड जो है वो यूज होती हैं किसके लिए, इंसर्ट करने के लिए डेटाबेसिस के अंदर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, सही है डेटा फ्लो डायग्राम के हवाले से, वो है क्रिएटेड एट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डिटेल। और उसके बाद ये कि क्या इम्पैक्ट है सेट करने का मल्टीपल जो इंडेक्सेस हैं सेम की के लिए इन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स के अंदर, वो है कि ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। और उसके बाद इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है इंडेक्सेस के हवाले से, वो है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।